ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर रेसिडेंसी वाई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सिर्फ 1,700 यूएस डॉलर की ज़रूरत है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए से भी कम। और ये देश आपको 2 साल रहने पे पासपोर्ट अप्लाई करने की भी अनुमति देता है। और साथ में वो पासपोर्ट इतना मजबूत है कि पूरे यूरोप में, पूरे शेंगेन जोन में आप वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। साथियों, आप सभी में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि हर कोई जॉब तो नहीं करना चाहता, हम जॉब की जगह कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। और बिज़नेस शुरू करने की कोई ऐसा देश बताइए जहां पे कम से कम इन्वेस्टमेंट में मुझे रेसिडेंसी मिल जाए और कोई मजबूत पासपोर्ट वाला देश हो। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा देश बताने वाला हूं जहां पे अगर आप बिज़नेस शुरू करके रेसिडेंसी लेना चाहते हैं तो कानून के हिसाब से वहां का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो होना चाहिए 1,700 यूएस डॉलर, मतलब कि मोटे मोटे 1.5 लाख रुपए से भी कम। 1.5 लाख रुपए से भी कम अगर आप वहाँ के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कोई सा भी छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जब आप 2 साल वहाँ पे रहेंगे, चाहे आप टीआरपी पे ही क्यों ना रहे हों, पीआर पे क्यों ना रहे हों, 2 साल कंटिन्यू आप रहते हैं और आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और पासपोर्ट भी इतना मजबूत है कि पूरे यूरोप में, पूरे शेंगेन में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस पासपोर्ट को पाने के बाद आप चाहे फ्रांस जाएं, चाहे जर्मनी जाएं, चाहे स्विट्ज़रलैंड जाएं, चाहे किसी भी शेंगेन जोन में जाएं, और नॉन शेंगेन जोन में भी आप जाएंगे तो भी आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे यूरोप में, पूरे यूरोपियन यूनियन में, यूके में भी आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और वो देश जानते हैं कौन सा है? वो देश है अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना, यानी कि वर्ल्ड का फुटबॉल चैंपियन जो पिछले साल रहा है। तो फुटबॉल चैंपियन ये जो देश है, इस देश के कानून के हिसाब से यहाँ पे आज का जो कन्वर्जन है उसके हिसाब से अगर आप 1,700 डॉलर के बराबर के पैसे आप यहाँ के किसी बिजनेस में शुरू करते हैं, अगर आइडिया आपका कोई इनोवेटिव है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई सिंपल भी रेस्टोरेंट खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, कोई ऑफिस खोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोलते हैं, असली कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं और वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका ये हो जो उनकी करेंसी में होता है, और आज की कन्वर्जन के हिसाब से वो होता है 1,700 यूएस डॉलर के बराबर। जानते हैं कि पिछले समय में अर्जेंटीना की करेंसी बहुत डिवेल्युएट हुई और उनकी करेंसी की जो वैल्यू होने के कारण आज यूएस डॉलर में ये है, और अभी तक उन्होंने ये पुराना जो नंबर है वो चेंज नहीं किए हैं। तो ये फ़ायदा बहुत दिनों तक रहेगा या नहीं रहेगा ये मैं नहीं कहता हूँ। आज तक ये उपलब्ध है, आज तक के कानून में यही है। तो आज के कन्वर्जन के हिसाब से जो उनकी करेंसी है उसका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट यूएस डॉलर में 1,700 होता है। तो आप कोई भी बिजनेस शुरू करें और रेसिडेंसी अप्लाई करें, कैसे करेंगे? आपको एक अच्छे वकील की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे, नहीं दोस्त, मैं क्योंकि किसी फाइनेंशियल हिस्से में मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूं कि मैं अगर कोई वकील बताऊंगा इसका मतलब वो पैसे लेगा। जब वो पैसे लेगा तो फिर वो सर्विस देगा। सर्विस अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और उसके बाद में फिर आप मुझे कहेंगे कि यार, मैं आपको जो सेवाएँ दे रहा हूँ ये मुफ्त में दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। आपको खुद मेहनत करनी है इस बारे में आगे बढ़ने के लिए। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप अर्जेंटीना का विजिट वीज़ा लें, अर्जेंटीना खुद पहुंचें, और खुद पहुंचने के बाद में आप अर्जेंटीना में खुद पहुंच करके एक वकील ढूंढें। पहुंचने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अगर ना हो सके तो फिर ऑनलाइन ढूंढिएगा, है ना। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं बिजनेस के अलावा कोई तरीका है, हाँ, बिजनेस के अलावा भी ऐसा तरीका है कि अगर आप अर्जेंटीना में एक रेंतिस्ता वीज़ा कहते हैं, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेंतिस्ता वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक महीने में 1,300 डॉलर, 1,300 डॉलर के बराबर का कोई रेंट आ रहा हो, पेंशन आ रही हो, या ऐसी कोई फिक्स इनकम आपको आ रही है जिसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कागज़ों से और बैंक स्टेटमेंट की हिस्ट्री भी दिखा करके, अगर ये सभी चीज़ें आपको रेगुलर आ रही हैं तो फिर आप रेंतिस्ता वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक कपल के लिए 1,300 डॉलर है, बच्चे बढ़ते जाएंगे तो अमाउंट बढ़ता जाएगा। वकील से या किसी गवर्नमेंट साइट से कंफर्म कर लीजिएगा। एक पर्सन या कपल के लिए 1,300 डॉलर में अगर उनको आता है रेंट या पेंशन तो वो ये रेंतिस्ता वीज़ा ले सकते हैं, अर्जेंटीना में रह सकते हैं और वही 2 साल रहें
और नेशनलिटी अप्लाई करें। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब आप नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो आपको स्पेनिश की एफिशिएंसी का एक कोर्स करना पड़ेगा, मतलब भाषा सीखनी पड़ेगी, और भाषा सीखने के साथ में उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये भी कोई कठिन काम नहीं है इन 2 सालों में करने के लिए, कोई बहुत हाई लेवल का नहीं, स्कूल लेवल की भी पढ़ाई आप कर लेते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 2 साल की रेसिडेंसी और आपका कोई काम, और उसके अलावा आपको स्पेनिश आनी चाहिए। 3 चीज़ें में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना सरल, और इसके लिए ना कोई आपको कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना कोई बच्चे की डिलीवरी कराने की ज़रूरत है, ना कोई शादी करने की ज़रूरत है। आप आराम से आइए, सब परिवार रहिए, अपना बिजनेस कीजिए या रेंतिस्ता से रहिए, और उसके बाद 2 साल रहने के बाद ऐसी नेशनलिटी आपको मिल सकती है। अब तीसरी बात यह है कि कई लोग ये दोनों भी नहीं करना चाहते, तो अगर आप एज ए स्टूडेंट भी अर्जेंटीना आते हैं भाषा सीखने के लिए, आइए आप लैंग्वेज सीखने के लिए, स्पेनिश सीखने के लिए भी अर्जेंटीना आते हैं, तो एक पंथ 2 काज हो गया। स्पेनिश भी आपको आ गई, 2 साल रह लिए और आपने जो है नेशनलिटी आपको मिल गई। तो अर्जेंटीना एक तो जिस मर्कोसूर का हिस्सा है उसमें आपस में यूरोपियन यूनियन की तरह एक यूनियन है, और यहाँ पे आप जब इस पासपोर्ट के साथ में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं और कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, और यूरोप का वीज़ा फ्री एक्सेस तो मिलता ही है आपको। और अर्जेंटीना अभी नई सरकार आई है, उसके कारण बहुत अग्रेसिव हो गया है, और अर्जेंटीना अब बहुत सस्ता नहीं रहा। तो सस्ता नहीं रहा तो बिज़नेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमी मजबूत हो रही है। तो अर्जेंटीना एक नए ऑप्शन के रूप में आ सकता है। आप चाहे बिज़नेस करें, आप चाहे एज ए स्टूडेंट आएँ, या आप चाहे यहाँ पे रेंतिस्ता वीज़ा से आएँ, तीनों तरीके से आप अर्जेंटीना आकर के रह सकते हैं। और छोटा मोटा देश नहीं है भाई, मौसम भी बहुत अच्छा है, और अर्जेंटीना में पेंगुइन भी देखने को मिलते हैं, मतलब बर्फ़ भी है, स्नो भी है, बिल्कुल यूरोप वाला मौसम है, यूरोप वाला माहौल है, डेवलप्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और फुटबॉल का तो दीवाना देश है, आपको जानते हैं, तो फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन भी है। तो यहाँ से ही, और आपको पता है कि यहाँ से ही जो ऐसे क्रूज़ भी चलते हैं, बड़े बड़े हमारे जितने यूट्यूबर हैं अर्जेंटीना से ही घूमने के लिए आगे जाते हैं। तो अर्जेंटीना का ये भी आपको एक फ़ायदा मिलेगा, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, मौसम भी यूरोपियन है, मतलब बर्फ़ भी मिलेगी और साधारण सिंपल मौसम भारत जैसा भी मिलेगा, जिस जगह में जाएंगे वैसा मिलेगा। डेवलप भी जगह है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और जीवन स्तर भी कोई बुरा नहीं है। लोग स्पेनिश बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलने वाले लोग भी हैं, और इंटरनेशनल जो डिजिटल नोमेड लोग हैं वो काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे अर्जेंटीना में, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मिलेगी। रेंटल भी कोई बहुत महंगा नहीं है अर्जेंटीना में रहने के लिए, काफ़ी अच्छी इनकम अगर आपके पास नहीं है तो भी आप कम इनकम के साथ में भी अगर आप अर्जेंटीना में आकर के रह सकते हैं। और सोचिए दोस्त, 2 साल में बिना किसी लाइबिलिटी के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में ये अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलने वाली है, वो सिर्फ अर्जेंटीना में है। और अगर आप अर्जेंटीना में आपके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो आपको कोई 1 साल, कोई 2 साल रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इमीडिएटली पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अर्जेंटीना में अगर आपके बच्चे या आपकी शादी हो जाती है तो आप दोनों ही स्थिति में इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं, कोई 1 साल भी ब्राज़ील की तरह रुकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका बच्चा अर्जेंटीना में पैदा होता है या आप अर्जेंटीना में शादी करते हैं तो आपको स्पेनिश भाषा का एग्ज़ाम भी नहीं देना, उसका सर्टिफिकेट भी नहीं लगाना। तो इससे बढ़िया बात कौन सी हो सकती है। तो अर्जेंटीना एक बहुत अच्छे ऑप्शन के रूप में आपकी ज़िंदगी के लिए हो सकता है अगर आप एक नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। ऐसी अनोखी बात है, छुपी हुई बात है जो ओपनली कोई बताता नहीं। एजेंट क्यों नहीं बताते? क्योंकि यहाँ पैसे कमाने की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे आएँ और अच्छा वकील ढूंढें, कोशिश करें टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा या किसी भी वीज़ा से पहुँचें और ख़ुद ढूंढें, ना हो तो फिर ऑनलाइन ढूंढिएगा। और वकील कितने पैसे लेते हैं प्रोसेस करने के लिए? मैंने वकील देखे हैं, इस प्रोसेस के लिए वकीलों की फ़ीस $3000 से लेकर के $20,000 तक हो सकती है। डिपेंड्स ऑन द सेम चीज़, सर्विस का क्वालिटी, सर्विस का कल्चर, स्टेटस जो होगा। जैसे 5 स्टार होटल है, जैसे सिंपल होटल है, वाली बात है। तो वकील 3000 से लेके 20,000 अलग अलग प्राइजेस लेते हैं। तो आप खुद ढूंढिए, अच्छा वकील ढूंढिए, काम कीजिए। विजिट वीज़ा से आएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि अर्जेंटीना में आके आप उसको कन्वर्ट आसानी से करा सकते हैं। तो ये आपके लिए। हाँ, अर्जेंटीना की नेशनलिटी में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जो आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ अर्जेंटीना की एक ऐसी नेशनलिटी जिसे आप रिनाउंस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको उसका पासपोर्ट मिल गया तो आप उस पासपोर्ट को कभी छोड़ नहीं सकते हैं दोस्त। मतलब मिल गया मतलब मिल गया, फिर आप उसे हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। तो ये ज़रूर याद रखिए। हालांकि अर्जेंटीना जो है वो लोकेशन बेस्ड
टैक्स नहीं है तो ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना की नेशनलिटी कभी भी रिनाउंस नहीं की जा सकती। मतलब मिल गई तो मिल गई, ये ज़रूर आप याद रखिएगा लेने से पहले। इसके अलावा और भी कोई निगेटिव पॉइंट मुझे नहीं दिखता। हाँ, अर्जेंटीना एक और पॉजिटिव है कि ये मल्टीपल नेशनलिटी को भी अलाउ करता है। मतलब अगर आप किसी ऐसे देश से हैं जहाँ पे मल्टीपल नेशनलिटी अलाउ है तो आपको अपने नेशनलिटी को रिनाउंस करने की ज़रूरत नहीं, आप अर्जेंटीना का पासपोर्ट और ले सकते हैं। या अर्जेंटीना का पासपोर्ट लेने के बाद और भी बहुत सारे देशों के पासपोर्ट अगर आप लेते हैं फ्यूचर में तो भी आपको अर्जेंटीना मना नहीं करता है। तो ये एक अर्जेंटीना का फ़ायदा, क्योंकि कई सारे लोग अर्जेंटीना के पासपोर्ट के बाद में और भी दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं। जैसे स्पेन की बहुत आसानी से अर्जेंटीनियन को मिलती है, तो और बहुत जल्दी भी मिलती है ना, आसानी से भी मिलती है और जल्दी भी मिलती है। तो आमतौर पर अर्जेंटीनियन ऐसा भी करते हैं कि अर्जेंटीना के बाद वो यूरोप की भी दूसरी नागरिकता ले लेते हैं, क्योंकि उनको मेरे ख्याल से 2 साल में स्पेन दे देता है। तो ऐसी बहुत सारी फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदे बड़े हैं। एक ऐसा देश बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको रेसिडेंसी दे रहा है, एक ऐसा देश जो सिर्फ आपकी पेंशन को देख करके आपको रेसिडेंसी दे रहा है, या एक ऐसा देश जो आपको आपके स्टूडेंट बनने पे रेसिडेंसी दे रहा है, और सिर्फ 2 साल रहें और नेशनलिटी अप्लाई करें। मजबूत पासपोर्ट, सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए और किसी के साथ शेयर कीजिए जिसको इस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक जानकारी मिले, लेकिन याद रखिएगा मेरी बातों को मानने से पहले अपनी किसी लीगल एक्सपर्ट से, एम्बेसी से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ये कंसल्टेंसी नहीं दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ना मैं इससे आपके कोई पैसे मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। आगे रिसर्च करना, मेहनत करना आपका काम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आपका प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, 10 विदानियाँ, चाओ चाओ।